दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बड़ा ही अमीर था। धन धान्य की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन ये सब रहने के बावजूद भी वो चैन से सो तक नहीं पाता था। उसके पास मखमल का बेड तो था, पर उसे नींद नहीं आती थी। वो हमेशा इस चीज को लेकर चिंतित रहता और परेशान रहता। फिर उस धनी आदमी को किसी ने सलाह दिया कि बगल के गाँव में एक बौद्ध बिच्छू आए हैं, वो हर प्रकार के दुख और परेशानी को दूर करते हैं। फिर उसके बाद वो धनी आदमी बौद्ध बिच्छू के पास जाता है और उनके चरणों में जाकर गिर जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर हे महात्मा, मुझे रात में चैन की नींद नहीं आती है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बौद्ध बिच्छू मुस्कुराने लगते हैं। बौद्ध बिच्छू कहते हैं कि तुम सोते समय जरूर किसी बात की चिंता करते होगे। व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर, मैं सोते समय बहुत सारी चीजों को लेकर चिंता करता हूँ, जिससे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो बड़ा भारी भारी सा और थकान जैसा महसूस करता हूँ। पूरा दिन बेचैन रहता हूँ। गुरुवर, आप चाहो तो मेरी आधी संपत्ति ले लो, पर मेरे इस समस्या का समाधान कर दो। महात्मा कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो कर दूंगा, पर मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अच्छी और गहरी नींद भी आएगी। ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की। महात्मा गौतम बुद्ध जब रात को सोने जाते थे तो एक ही दिशा में वो पूरी रात भर सोते रह जाते थे। उनका एक परम शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वो गौतम बुद्ध के पास सोता था। उसकी रात में जब भी नींद खुलती तो वो गौतम बुद्ध को एक ही दिशा में सोते पाता। ये देखकर वो हैरान रह जाता था कि गौतम बुद्ध एक बार भी करवट नहीं लेते हैं। ये कैसे पूरी रात एक ही दिशा में सोते रह जाते हैं? आनंद के मन में बार बार ये सवाल उठता था और वो सोचता था कि एक न एक दिन गौतम बुद्ध से ये सवाल जरूर पूछूंगा। एक दिन रात में वो दोनों सो ही रहे थे कि अचानक से आनंद की आंख खुल जाती है और आनंद ने देखा कि गौतम बुद्ध आराम से सो रहे हैं। उसने महात्मा गौतम बुद्ध को आधी रात में ही नींद से उठा दिया। बुद्ध के उठने के बाद आनंद ने कहा, भंते, मुझे माफ करना, इतनी रात को मैंने तुम्हें जगा दिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, क्या बात है, पूछो। तब आनंद ने कहा, भंते, मैं देख रहा हूँ कि जब हम सब सोते हैं तो कई बार करवटें बदलते हैं, पर जब आप सोते हैं तो एक ही दिशा में सोते रह जाते हैं, एक बार भी करवटें नहीं बदलते हैं। जहाँ आम आदमी सोते समय लगभग 20 से 25 बार करवटें लेता है, वहाँ आप चैन से एक ही दिशा में सोते रह जाते हैं। तब बुद्ध ने जवाब दिया, भंते, मैंने अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लिया है। मुझे लोभ, मोह, धन्य, धान्य, अन्य किसी भी विषयों की चिंता नहीं होती है, जिससे कि मैं पूरी तरह शांत हो गया हूँ। यही कारण है कि जब मैं सोने जाता हूँ तो एक अच्छी और गहरी नींद में सो जाता हूँ। सोते समय मानो मेरा शरीर मरे हुए शव के भांति रहता है, बस मेरा मस्तिष्क ही जीवित रहता है। आनंद ने कहा, भंते, मुझे अच्छी और गहरी नींद के बारे में संक्षेप में समझाओ। तब बुद्ध ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अच्छी और गहरी नींद आने के 5 तरीके बताऊंगा। पहला, सोते समय किसी अन्य बात की चिंता या घटना को लेकर बार बार सोचना। अक्सर लोग दिन भर की भाग दौड़ और अन्य किसी चीजों को लेकर सोते समय ही सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, जिससे कि उन्हें नींद नहीं आती है। इसी कारण सोते समय कोई भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, शांत मन से सो जाना चाहिए। दूसरा, अपने सोने के स्थान पर किसी और अन्य काम को करना। दोस्तों, आजकल लोग अक्सर अपने सोने वाले स्थान पर किसी अन्य काम को करने लगते हैं, जैसे कि मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना और बिस्तर पर ही खाना खाने लगना। ये गलत बात है। ऐसा करने से हमारा मन ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि यहाँ मुझे सोना है। तीसरा, बुद्ध कहते हैं कि अपने सोने वाले स्थान को फिक्स रखना। दोस्तों, आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग कहीं भी सो जाते हैं। भंते, यहाँ हमारी कुटिया में जितने भी बौद्ध बिच्छू रहते हैं उनका सोने का स्थान फिक्स रहता है। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने सोने वाले स्थान से हटकर किसी अन्य जगह सोता है तो उसका मन ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये सोने वाला स्थान है और उसे नींद नहीं आती है। चौथा, दिन भर आलस में रहना। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा सोता ही रहता है उसे रात में सोने में परेशानी होती है, क्योंकि उसका नींद तो दिन भर सोने से ही पूरा हो जाता है। इस कारण उसको रात में नींद नहीं आती है। पांचवा, कम खाना और सोने का समय क्लियर रखना। दोस्तों, आजकल लोग रात में बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं, जिससे कि रात में पेट में खाना सही से पच नहीं पाता है और उस व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, हमेशा एक ही समय पर सोना चाहिए। आजकल कई लोग अलग अलग समय पर सोते हैं, उनका जब मन करता है तभी वो सोते हैं, जो कि ये गलत बात है। हमेशा एक ही समय पर सोना चाहिए। एक ही समय पर सोने से हमें अच्छी और गहरी नींद भी आती है। आगे बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इस नियमों का पालन करता है उन्हें अच्छी और गहरी नींद आती है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद वो धनी व्यक्ति समझ जाता है और गुरु के चरणों में गिरकर कहता है कि बस गुरुवर, मैं समझ गया।